चलिए, गुड मॉर्निंग। सेकेंड मैथ्स पेपर 2 और पेपर 2 में हम लोग टॉपिक कर रहे हैं प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण में क्लॉरेट समीकरण। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक अवकल समीकरण हमको जो दे रखी है उस अवकल समीकरण को जो है क्लॉरेट फॉर्म में लेके आते हैं और उसका सीधा ही जो है हम लोग हल दे देते हैं। सीधा हल किस तरह से? P इक्वल टू सी रखकर, ठीक है, P इक्वल टू सी रखकर जो है इसका हल हम लोग दे देते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन जो है करते हैं। जैसे अब देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि P एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू P प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। P एक्स स्क्वायर वाई, P एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू P प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन जो है ना दिया हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू यू और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग एक्स वाई इज इक्वल टू यू एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 यानी कि y, ये हो जाएगा du अपॉन dx, ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या जाएगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, ठीक है। तो यहां पे जो है ये क्वेश्चन जो है कल मैंने उनको तो देखिए कि यहाँ पे जो है प्रतिस्थापन से जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू यू और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी प्रतिस्थापित करके जो है हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले हमने कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैं यहाँ पे जो है एक दूसरा क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जिसमें भी जो है दे रखा है, देखिए इसमें भी दे रखा है, उसमें भी दे रखा है कि भाई जो आपको क्या लेना है, प्रतिस्थापन जो है वो आपको क्या लेना है। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू तथा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्रतिस्थापित करके, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा है, प्रतिस्थापित करके समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। और समीकरण भी हमको दे रखी है, समीकरण भी दे रखी है, ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी इंटू पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह से दे रखा है और दिया हुआ है कि आपको लेना क्या है, ठीक है, दिया हुआ लेना क्या है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू है तो उसका अवकलन कर लेते हैं और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी है, इसका भी हम लोग अवकलन कर लेते हैं। अब जो है हमको क्या चाहिए यहाँ पे dy बाय dx, तो dy बाय dx कैसे प्राप्त होगा, जब हम लोग dv अपॉन du करेंगे, ठीक है, इसको नाम हम लोग देंगे कैपिटल P और ये आपके हो जाएगा 2y dy अपॉन 2x dx, तो ये हो जाएगा y अपॉन x dy बाय dx, ये हो जाएगा y अपॉन x और ये होगा P, ठीक है, ये हो जाएगा P।
तो P की स्मॉल p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल p की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y कैपिटल P। लेकिन ये क्या है? ये है u रूट u, ये है रूट v कैपिटल P। तो स्मॉल p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये। अब जो है स्मॉल p की वैल्यू जो है हमारे समीकरण में हम लोग रखेंगे। ठीक है, स्मॉल p की वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले जो है a है, फिर है रूट में u, रूट में v। अब मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई है ना, उनको भी चेंज कर देते हैं, तो जिससे जो है हमको आसानी रहेगी। और p यहाँ पे क्या दिया हुआ है? p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर, पहले ब्रैकेट लगा लूं, फिर उसके अंदर u अपॉन v और कैपिटल P का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पद। अब दूसरे पद में जो है क्या आता है? एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये u आ जाएगा और माइनस a, ये v आ जाएगा और माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा माइनस b। और b के साथ जो है आपका फिर से कौन सा टर्म आएगा? यहाँ पे स्मॉल क्या है? स्मॉल p की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू है रूट में u अपॉन v और कैपिटल P। और लास्ट टर्म कौन सा है? माइनस रूट u रूट v इज इक्वल टू 0। रूट u रूट v इज इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। पहले ये आ जाएगा a रूट में u और रूट में ही v, ये आ जाएगा u अपॉन v कैपिटल P स्क्वायर प्लस u माइनस a इंटू v माइनस b, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, रूट u अपॉन v और इंटू p और माइनस रूट u और रूट v इज इक्वल टू 0। देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपके क्या कैंसिल हो रहा है? रूट u जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रूट u को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है इसके साथ जो है रूट v कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो ये होगा कि a u p स्क्वायर अपॉन रूट v, देखिए रूट v जो है कैंसिल हो जाएगा, और u माइनस a v माइनस b, और रूट u निकल गया, और अपान में p अपान, ये हो जाएगा रूट v, और रूट u निकल गया, तो ये हो जाएगा रूट v इज इक्वल टू 0। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं रूट v का, तो a u p स्क्वायर, और यहाँ पे u माइनस a v माइनस b p माइनस v इज इक्वल टू 0, माइनस v इज इक्वल टू 0। मुझे लग रहा था। तो अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं? पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं, फिर उसके जो है गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। a u p स्क्वायर u p माइनस a v p माइनस b p माइनस v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यूपी जो है इसमें से जो है यूपी इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, यूपी इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है रिमेनिंग क्या बचता है? यहाँ पे एपी। चलिए यूपी को बाहर ले लिया, ये आया एपी, यहाँ पे +1, और इन दोनों टर्म में से जो है यहाँ पे माइनस v जो है बाहर आ गया, फिर से बचा एपी और +1, और बीपी जो है ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर जो है नेक्स्ट टर्म में अब देखेंगे कि AP+1 जो है दोनों ब्रैकेट में से जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और रिमेनिंग क्या बचता है आपके? UP माइनस V। और क्या कर रहे हैं? BP को हम लोग उस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो UP माइनस V इज इक्वल टू BP अपॉन AP+1 अपॉन AP+1। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि V इज इक्वल टू क्या ले लूंगी कि V इज इक्वल टू UP माइनस BP अपॉन AP+1। ये जो है क्लोरेट रूप में है। ठीक है, जो कि लिखेंगे जो कि
क्लोरेट रूप में है, ठीक है, जो कि क्लोरेट रूप में है, तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा? तो समीकरण का हल हो जाएगा यहाँ पे V इज इक्वल टू U, और ये P की जगह पे C आ जाएगा, ये होगा BC AC प्लस 1। लेकिन V और U की वैल्यूज क्या है? V इज इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर C एक्स स्क्वायर माइनस BC अपॉन AC प्लस 1 अपॉन AC प्लस 1। तो देखिए किस तरह से जो है हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जो है लेकर उसको हम लोग इस क्लोरेट रूप में लेके आए, ठीक है, क्लोरेट रूप में लेके आए। तो हर जितने भी क्वेश्चन करने वाले सारे इसी तरह के हैं, बस जो है क्या है, कहीं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, या एक्स वाई दिया हुआ है, या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन लेकर यानी कि प्रतिस्थापन लेकर जो है हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी जो है इसी तरह का कुछ प्रतिस्थापन लेंगे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो है 2008 का था आपके, अब मैं करने वाली हूँ 2014 और 17 का क्वेश्चन, ठीक है। उसमें भी जो है हमें प्रतिस्थापन जो है दे रखा है कि क्या लेना चाहिए। चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन ये है, चलिए यहां से स्टार्ट करती हूं मैं, ठीक है। 14 और 17, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई पी 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है एक अलग तरह का प्रतिस्थापन कर रही हूं मैं। यहाँ पे लिख रही हूं कि माना जो है y इज इक्वल टू सिर्फ u, ठीक है, और x y इज इक्वल टू v, ठीक है, y इज इक्वल टू u और x y इज इक्वल टू v का प्रतिस्थापन करने पर तो सबसे पहले जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy बाय ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? du अपॉन dx, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो है देख लेते हैं, पहले x को एज इट इज रखते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाय dx, और प्लस जो है y ये होगा dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा स्मॉल p जो कि du अपॉन dx है, ठीक है, और ये हो जाएगा xp प्लस y dv अपॉन dx। तो मैं क्या ले रही हूं कि कैपिटल P इज इक्वल टू ले रही हूं कि dv अपॉन du, ठीक है, dv अपॉन du। तो ये हो जाएगा आपके dv अपॉन du करेंगे तो ये होगा xp प्लस y अपॉन p, ठीक है, xp प्लस y अपॉन p। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कैपिटल P इंटू स्मॉल p, ठीक है, पहले लिख लेती हूँ फिर करती हूँ यहाँ पे। तो हो जाएगा कैपिटल P इज इक्वल टू xp प्लस y अपॉन p। अब जो है इसमें हम लोग p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल p की वैल्यू। तो कैपिटल P स्मॉल p इज इक्वल टू xp प्लस y, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल P माइनस x और स्मॉल p y अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू, और p इज इक्वल टू होगा y अपॉन कैपिटल P माइनस x, स्मॉल p इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल P माइनस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो है हम लोग अपनी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा क्या करती हूँ कि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू वी भी तो पुट करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 2xy पी प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स पी 2xy और वाई स्क्वायर को अगर एक साथ में ले लूं तो क्या बच जाएगा, एक्स पी प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 2xy पी प्लस वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा एक्स पी प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये होगा वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है क्या कर लेंगे कि यहाँ पे जो है इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स पी प्लस वाई अपॉन पी की वैल्यू क्या है, कैपिटल पी है, और यहाँ पे क्या है एक्स पी प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पी स्क्वायर से इसको भाग दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स पी प्लस वाई अपॉन पी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन स्मॉल पी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या है, ये है आपका यहाँ पर देखिए ये है कैपिटल पी, और ये स्मॉल पी की वैल्यू कितनी है ये, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, वाई अपॉन पी माइनस एक्स, तो वाई अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक y जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर और ये y और कैपिटल P माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई नहीं, पहले जो है हम लोग क्या लेते हैं कि ये जो है आपका वैसे u है, लेकिन एक्स वाई इज इक्वल टू वी लिया, इसलिए y से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो कैपिटल P स्क्वायर और ये है आपके, इसकी वैल्यू कितनी है y की, p, ये u, ठीक है, और ये कितना है, ये है v इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा up प्लस पी स्क्वायर। ये जो है क्लोरेट फॉर्म में, देयरफॉर समीकरण का हल क्या हो जाएगा कि यहाँ पे v इज इक्वल टू यहाँ पे सी यू प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, v की वैल्यू है एक्स वाई जो कि लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू वाई है वो भी लिख लेते हैं, और ये आ गया इसका हल। ठीक है, ये आ गया इसका हल। ठीक है, तो ये आ गया आपके यहाँ पे इस समीकरण का हल। तो देखिए किस तरह से कि जस्ट हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू जो है u मान लिया, और एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे v, और उसको लेके जो उसको क्लोरेट फॉर्म में लेके आए और उस समीकरण का हमने यहाँ पे हल ज्ञात किया है। ठीक है, यहाँ पे हल ज्ञात किया है। चलिए, तो अब जो है आगे और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि उसमें भी जो है प्रतिस्थापन करना है और हमें जो है ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ एक अलग तरह का प्रतिस्थापन जो है यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, कुछ अलग तरह का प्रतिस्थापन, क्योंकि सभी में आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या एक्स वाई या एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी देखिए y इज इक्वल टू यू और एक्स वाई इज इक्वल टू वी पुट किया। लेकिन अब जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ उसमें कुछ अलग ही है प्रतिस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वाई स्क्वायर y माइनस एक्स पी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है x इज इक्वल टू 1 अपॉन यू और y इज इक्वल टू 1 अपॉन वी का प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर du, ठीक है, और ये हो जाएगा
dy इज इक्वल टू -1/v², ये होगा dv। तो हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx जो कि आपका स्मॉल p है इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1/v² -1/u², और यहाँ पे है ये dv/du। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये होगा u² यहाँ पे v², और dv/dx को मैं नाम दे देती हूँ कैपिटल P। इसको मैं नाम देती हूँ यहाँ पे कैपिटल P। तो स्मॉल p की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से ये कन्वर्ट हो जाती है, 2-3 स्टेप के बाद ही वो क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए y की वैल्यू क्या है, 1/v², तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 1/v²। फिर ब्रैकेट में ये क्या है, यहाँ पे 1/v। ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/u, और p की वैल्यू क्या है, u² और v², ठीक है, और कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल P। फिर जो है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1/u⁴ हो जाएगा, और P की वैल्यू क्या है, u⁴/v⁴, और कैपिटल P। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/v², ठीक है, एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा v, एक बार u कैंसिल हो गया, ठीक है, एक बार जो है इसके साथ u कैंसिल हो गया, यहाँ पे up आएगा, और इधर तो v² है ही, v², और यहाँ पे जो है ये दोनों कैंसिल हो गए, कैपिटल P/v⁴। देखिए यहाँ पे भी क्या है, v⁴, क्योंकि ये v² इंटू v², तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो ये v - up+p², तो v इज इक्वल टू up+p², जो कि क्लोराइड फॉर्म में है, ठीक है, जो कि क्लोराइड फॉर्म में है। तो समीकरण का हल हो जाएगा v इज इक्वल टू Cu+c², लेकिन v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/y, और u की वैल्यू क्या है, 1/x + c। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y cy प्लस c²xy, ठीक है। मैं अच्छी तरह से लिख लेती हूँ कि x इज इक्वल टू cy और प्लस c²xy। देखिए कि किस तरह से जो है हम लोग प्रतिस्थापन से उसको क्लोराइड फॉर्म में लाकर और समीकरण का हल ज्ञात करते हैं।